पति अतीक अहमद की लाश मिट्टी में मिल गई। बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन 50,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन आखिरी बार उनका चेहरा देखने तक नहीं आई। इतिहास गवाह है कि जब अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, तब भी चर्चा तेज थी कि शाइस्ता सरेंडर कर पति के आखिरी सफर में शामिल होगी, लेकिन वो नहीं आई। इससे ठीक 2 दिन पहले जब उसका तीसरा बेटा असद झांसी में एनकाउंटर में मारा गया, तब भी लेडी डॉन शाइस्ता बेटे को मिट्टी डालने नहीं आई। अब सबसे छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत के बाद फिर चर्चा हो रही है कि क्या शाइस्ता अपने लाडले को आखिरी बार देखने आएगी, क्योंकि इस बार शाइस्ता के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत हुई है, जो घर का सबसे छोटा और सबसे दुलारा बेटा था। माना जाता है कि छोटा होने की वजह से शाइस्ता उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शाइस्ता के फरार होने के बाद वो लगातार अपने बुआ के पास रह रहा था, लेकिन इस हादसे में उसकी जान चली गई। आज उसी लाडले का जनाजा उठने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अतीक के बेटे के जनाजे को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। प्रयागराज से लेकर झांसी तक खुफिया एजेंसियां एक्टिव हैं। पुलिस को अंदेशा है कि शायद अपने सबसे छोटे बेटे के मोह में शाइस्ता परवीन इस बार खुद को न रोक पाए और जनाजे में शामिल होने पहुंच जाए। इसलिए कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे पर सादे कपड़ों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किए जाने की संभावना है। दरअसल शाइस्ता परवीन 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही, यानी 3 साल से ज्यादा समय से पुलिस की पकड़ से दूर और गायब है। शाइस्ता परवीन पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता हमेशा बुर्के में रहती है और उसके आसपास कई बुर्के वाली महिलाओं का पहरा रहता है, जिससे पुलिस के लिए उसकी सटीक पहचान करना और उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन उसके छोटे बेटे अबान की मौत के बाद एक बार फिर इसकी संभावना तेज हो गई है कि शाइस्ता परवीन अपने लाडले के जनाजे में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। माफिया अतीक अहमद का 5वें नंबर का सबसे छोटा बेटा आबान झांसी सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हुई है और उसके बाद आज शव प्रयागराज के हटवा में पहुंच चुका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हटवा गांव में है। आप देख सकते हैं हटवा जाने का यह मार्ग है। तमाम लोग गमज़दा हैं, तमाम लोग उनके घर पर शोक व्यक्त करने पहुंच रहे हैं। कई गाड़ियों के काफिले के साथ शव को झांसी से प्रयागराज लाया गया है। जो हादसा हुआ था उस हादसे में अबान के साथ ही उसके दोस्त सोनू की भी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि सोनू का जो अंतिम संस्कार है वो इसी हटवा गांव के कब्रिस्तान में किया जाएगा, लेकिन माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान का जो अंतिम संस्कार है उसे सुपुर्द खाक कसारी मसारी के कब्रिस्तान में किया जाएगा। देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार गाँव में जा रही हैं। तमाम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं शोक करने। करीब आधे घंटे पहले ही यहाँ पर शव पहुँचा है, जिसके बाद यहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो गई है। माफिया अतीक अहमद की 15 अप्रैल 2023 को हत्या कर दी गई थी। उस दौरान हत्या हुई थी, जबकि कालवी अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया था। और उमेश पाल शूटआउट केस जो कि 24 फरवरी 2023 को हुआ था, उसी मामले में पूछताछ के लिए उन्हें प्रयागराज लाया गया था साबरमती जेल से। और 13 अप्रैल को एसटीएफ के इनकाउंटर में झांसी में असद मारा गया था, जो अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा था। और अब अतीक अहमद के 2 बेटों यानी असद और आबान 2 की मौत हो चुकी है। आबान का जो अंतिम संस्कार है वो बताया जा रहा है कि जो अतीक अहमद का पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी है वहीं पर आज किया जाएगा। जो आज जुमे की नमाज होगी, उस नमाज के बाद उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसकी तैयारी की गई है। वहीं पर कब्र भी खोदी गई है, क्योंकि अतीक अहमद का वो पुश्तैनी कब्रिस्तान है। अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद और इसके साथ साथ जो उसकी माँ और खुद अतीक अहमद, अशरफ और उसके अलावा जो है उसके बेटे असद को वहीं पर सुपुर्द खाक किया गया था। तो वहीं पर आज भी तैयारी की गई है। तमाम लोग देख सकते हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो गाड़ियां लगातार गांव में जा रही हैं, उसी घर में जा रही हैं, शोक व्यक्त करने के लिए जा रहे हैं। तो आज गामा-गहमी का माहौल है, लोग गमज़दा भी हैं। चूँकि अतीक अहमद की जब हत्या हुई थी तो उस समय पुलिस केस चल रहा था, तमाम लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके जनाजे में शामिल होने के लिए, अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से अगर कहें तो हटवा गाँव में आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी भी तैनात कर दिए गए हैं
सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कब्रिस्तान से लेकर घर तक हर जगह पुलिस का कड़ा पहरा है ताकि किसी तरह की कोई बवाल ना हो, किसी तरह की कोई घटना ना हो। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ग्राउंड जीरो पर पहुँच चुका है और थोड़ी देर में यहाँ पर जो कार्रवाई है वो आगे की शुरू हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि दोपहर के जो है नमाज के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो जुर्म की दुनिया में माफिया अतीक का सबसे बड़ा राशदार उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन ना तो अतीक के जनाजे में शामिल हो पाई, ना ही बेटे असद को सुपुर्द खाक कर पाई। लेकिन अब अतीक के सबसे छोटे बेटे और शाइस्ता के सबसे लाडले बेटे अबान अहमद की मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या फरार लेडी डॉन शाइस्ता परवीन अपने सबसे छोटे बेटे अबान के जनाजे में शामिल होगी। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पति अतीक अहमद की लाश मिट्टी में मिल गई। बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो गया, लेकिन 50,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन आखिरी बार उनका चेहरा देखने तक नहीं आई। इतिहास गवाह है कि जब अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, तब भी चर्चा तेज थी कि शाइस्ता सरेंडर कर पति के आखिरी सफर में शामिल होगी, लेकिन वो नहीं आई। इससे ठीक 2 दिन पहले जब उसका तीसरा बेटा असद झांसी में एनकाउंटर में मारा गया, तब भी लेडी डॉन शाइस्ता बेटे को मिट्टी डालने नहीं आई। अब सबसे छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत के बाद फिर चर्चा हो रही है कि क्या शाइस्ता अपने लाडले को आखिरी बार देखने आएगी, क्योंकि इस बार शाइस्ता के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत हुई है, जो घर का सबसे छोटा और सबसे दुलारा बेटा था। माना जाता है कि छोटा होने की वजह से शाइस्ता उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शाइस्ता के फरार होने के बाद वो लगातार अपने बुआ के पास रह रहा था, लेकिन इस हादसे में उसकी जान चली गई। आज उसी लाडले का जनाजा उठने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक अतीक के बेटे के जनाजे को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। प्रयागराज से लेकर झांसी तक खुफिया एजेंसियां एक्टिव हैं। पुलिस को अंदेशा है कि शायद अपने सबसे छोटे बेटे के मोह में शाइस्ता परवीन इस बार खुद को ना रोक पाए और जनाजे में शामिल होने पहुंच जाए। इसलिए कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे पर सादे कपड़ों में महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किए जाने की संभावना है। दरअसल शाइस्ता परवीन 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही, यानी 3 साल से ज्यादा समय से पुलिस की पकड़ से दूर और गायब है। शाइस्ता परवीन पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता हमेशा बुर्के में रहती है और उसके आसपास कई बुर्के वाली महिलाओं का पहरा रहता है, जिससे पुलिस के लिए उसकी सटीक पहचान करना और उसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन उसके छोटे बेटे अबान की मौत के बाद एक बार फिर इसकी संभावना तेज हो गई है कि शाइस्ता परवीन अपने लाडले के जनाजे में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।